आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे एप्लीकेशन का खुलासा करने वाले हैं जो न सिर्फ इंडियन स्टॉक्स बल्कि यूएस स्टॉक्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और काफी दिनों से मार्केट में काम कर रहा है। लगातार आप इसके ऐड भी मार्केट में देख रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ IND मनी एप्लीकेशन के बारे में। तो इस एप्लीकेशन के फायदे समझेंगे, इसके नुकसान समझेंगे और हम फाइनली समझेंगे कि क्या आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं IND मनी एप्लीकेशन के फायदों की, उसके बाद हम इसके चार्जेस भी समझेंगे और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर यूएस स्टॉक्स की आपको फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो दो ही मेन फीचर्स दे रहे थे। आज से करीब 3-4 साल पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए थे। लास्ट ईयर भी मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस किए थे। लिंक आपको उनके एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उन्हें भी जाकर के वॉच आउट कर सकते हैं। बट ये लेटेस्ट वीडियोस आप देखना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें अपडेट हो चुकी है, बहुत से नए फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं। तो सबसे पहले दो सर्विसेज जो उन्होंने स्टार्ट करी थी, तो यूएस स्टॉक्स की और साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग की। तो अब यहाँ पर इन्होंने यूएस स्टॉक्स के साथ ऐड कर दिया है। इंडियन स्टॉक्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से IPOs, म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। NPS नेशनल पेंशन स्कीम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। FDs ये पहले से प्रोवाइड कर रहे थे आपको। इंश्योरेंस भी अब ऐड कर दिया है और आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करके कर सकते हैं। तो अब ये जो ऐप है एक तरीके से कंप्लीट डीमैट अकाउंट की तरह वर्क कर रहा है और एक्चुअली डीमैट अकाउंट ही है, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ही बन चुका है और अब आपको यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट की सारी फैसिलिटी जो है मिल रही है। उसके साथ साथ भी बहुत सी अलग अलग सर्विसेज मिल रही हैं। तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो ट्रैकिंग की। तो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग में ये ऐप ना आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की ट्रैकिंग देता है बल्कि आपके करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट्स में कितना पैसा है, आपके इंश्योरेंस कौन कौन से चल रहे हैं, इसके अलावा आपके ऊपर लोन्स कौन कौन से चल रहे हैं। तो न सिर्फ हम इसे पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कहेंगे बल्कि कंप्लीट आपकी जो बैलेंस शीट है, आपके लोन्स और आपके एसेट्स, वो सारा बैलेंस शीट आपको ये ऐप दिखाता है। यहाँ पर आपके NPS, बैंक्स के, स्टॉक्स के, जो भी आपके अलग अलग डीमैट अकाउंट्स है उनके सारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन से सारी चीजें आपको इनकी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग वाले फीचर के अंदर मिल जाती है। यहाँ से आप आपके फाइनेंशियल गोल्स को और फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग गोल्स के हिसाब से। जैसे कि आप घर बनाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों के एजुकेशन, उनकी शादी वगैरह के लिए भी सारे गोल्स को डिसाइड करके एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा अब तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, यानी कि स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी कई सारे अलग अलग कोर्सेज। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को देखा भी तो कई क्वेश्चंस मुझे काफी अच्छे भी लगे। अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ एक लेवल को क्रॉस करते हो तो दूसरे लेवल के क्वेश्चंस अनलॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टम है, सीखने के लिए भी काफी चीजें इन्होंने ऐड कर दी है इस एप्लीकेशन के अंदर। एक ये एप्लीकेशन अब नया फीचर लेकर के आया है जिसे मिनी सेव कह रहे हैं। अब मिनी सेव का मतलब ये है कि जैसे हमने गुल्लक और जार के ऊपर भी वीडियोस बनाए थे, तो वहां पर क्या होता है, जो भी आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो उनमें जो चेंज बच जाता है, उस चेंज को ये एप्लीकेशन इनेबल करती है कि गुल्लक और जार तो जो है उसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ये एप्लीकेशन आपको फैसिलिटी देती है कि जो भी आपके डिजिटल पेमेंट्स का चेंज बच जाता है आप उसे इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इस एप्लीकेशन ने अब आपको यहाँ पर सुविधा दे दी है कि आप क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी आप इस एप्लीकेशन का यूज करके पे कर सकते हो। तो बहुत सारे डाइवर्सिफाई फीचर आपको एक तरीके से खिचड़ी इन्होंने बना दी है। तो हालांकि जो लोग एक ही ऐप का यूज करके सारी चीजें करना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी डिसएडवांटेज के बारे में भी हम बात करेंगे, जानते हैं क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है। चार्जेस को भी समझते हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन यहाँ पर बनाइएगा। तो क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स के बारे में मैंने बता दिया, बिल आप पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स को आप ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टॉक्स में SIP अगर आप करना चाहते हैं तो स्टॉक SIP का फीचर भी आपको ये एप्लीकेशन जो है अब प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस के बारे में। हमने सारे फायदे समझ लिए, अब हम डिसएडवांटेजेस समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक एक्चुअली क्योंकि डीमैट अकाउंट की तरह भी वर्क कर रहा है और एक इन्वेस्टमेंट ऐप की तरह भी, जहाँ पर आपको दूसरे फीचर्स भी मिल जा रहे हैं। तो एक डीमैट अकाउंट के तौर पर अगर हम इसे देखें तो डीमैट अकाउंट्स में एक्चुअली हमें डिलीवरी फ्री मिलती है। स्टॉक्स को जब आप खरीदते हैं तो डिलीवरी आपको फ्री मिलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, BTST ट्रेड्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए उनको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको डिलीवरी जो है वो चार्जेबल है। डिलीवरी में आपको पैसा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा अभी बात करते हैं। इसके बाद आपको एक बड़ी डिसएडवांटेज ये मिल जाती है कि कोई कस्टमर केयर नंबर आपको नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डीमैट अकाउंट्स के अंदर, शेयर्स को बाइंग सेलिंग करते टाइम में या कोई फंड विड्रॉल के डिपॉजिशन के टाइम में डिले हो जाता है या पैसा नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको एक कस्टमर केयर नंबर डीमैट अकाउंट्स में मस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आपको अभी कोई एक कस्टमर केयर नंबर नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। रिपीटेड एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, इनका मार्केटिंग पॉइंट है। बार बार आपको रिव्यू करने के लिए आता है, क्योंकि मैंने इसे यूज करके देखा है। तो बार बार आपको रिव्यू करने के लिए बार बार कहता है। साथ साथ अगर आपने आपकी एप्लीकेशन जो है आधी कर दी है और छोड़ दी है तो बार बार आपको ये रिमाइंड भी करवाता रहता है कि आपने एप्लीकेशन छोड़ी। बहुत ज्यादा एक्चुअली बार बार आता है ये चीज।
तो इसलिए मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। और जब मैंने एक्चुअली इसे डाउनलोड किया था तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरी केवाईसी करवा रहा है। डीमैट अकाउंट खोलने का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअली डीमैट अकाउंट खोलने का मेरा आधा प्रोसेस हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। चीटिंग करता है तो वो बात थी। तो ये आप थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको SMS पढ़ने की और ईमेल्स को पढ़ने की परमिशन इसे देनी होती है, क्योंकि ये एप्लीकेशन SMS को रीड करके और आपके ईमेल्स को देख करके भी आपके जो फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं या लोन्स की EMI जा रही हैं, तो वो क्योंकि पोर्टफोलियो आपको दिखाएगी, आपकी बैलेंस शीट दिखाएगी, तो वहां से ये मैसेजेस को पढ़ के डेटा को बैलेंस करती है। और अब तो ये और भी एडवांस हो गई, हालांकि अभी CDSL और NSDL से या जो दूसरे एग्रीगेटर है वहां से भी डेटा लेकर के आपकी जो बैलेंस शीट है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा क्योंकि ये डीमैट अकाउंट बन चुका है तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको अदर डीमैट अकाउंट्स के अंदर करेंसी और कमोडिटी भी मिल जाती है, ETFs भी आपको मिल जाते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअली चारों ही चीजें नहीं मिलेंगी, करेंसी कमोडिटी भी नहीं मिलेगा, ETFs इंडियन ETFs नहीं मिलेंगे। US ETFs तो आपको अवेलेबल है। US स्टॉक्स के पोर्शन पर टैप पर आप जैसे ही क्लिक करते हो नीचे, तो वहां पर आपको US ETFs सबसे पहले दिख जाते हैं और US स्टॉक्स भी दिख जाते हैं, लेकिन इंडियन ETFs नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की फैसिलिटी भी आपको अभी इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो हुई कुछ जो चीजें जो मुझे मिल गई रिसर्च के बेसिस पर, मैं इनके बारे में काफी ज्यादा श्योर हूँ। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको शायद ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर और इसके अलावा जो एडवांस ऑर्डर टाइप्स है जैसे GTT और बास्केट ऑर्डर, वो शायद नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो इस तरीके के ऐप्स हैं जो बहुत सारे डाइवर्स फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो ऑर्डर टाइप्स उनके सिंपल ही रहते हैं जनरली, मैंने देखा है। और मैंने इनकी वेबसाइट को थोरोली रिसर्च किया, स्टडी किया, लेकिन वहाँ पर कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। साथ साथ इनका कोई कॉलिंग नंबर भी नहीं है जिस पर मैं पूछ करके ये चीज़ कंफर्म कर पाता। इसलिए इसके बारे में मुझे भी कंफर्म नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोग जो है वो भी इस बारे में सही से पढ़ करके सही इन्फॉर्म्ड हो पाएंगे। तो गाइज अब हमने फायदे और नुकसान समझ लिए, हम इसके चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि IND मनी का जो डीमैट अकाउंट है, अगर आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस क्या क्या पे करने पड़ेंगे। हालांकि डिटेल से हम नहीं समझने वाले हैं, डिटेल से अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा IDC का मतलब है I for IND मनी, D for डिटेल एंड C for चार्जेस, IND मनी डिटेल चार्जेस। तो शॉर्ट में हम IDC लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। एक और वीडियो लेकर के आ जाएंगे जहां पर हम डिटेल से सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में इस एप्लीकेशन के बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रीफ में एक बार क्या ब्रोकरेज चार्जेस है। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यार बहुत से लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस को, लाइक भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, क्योंकि कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, वो वीडियोस को नहीं देख पाते। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं आपके लिए, तो प्लीज इनको रेगुलर बेसिस पर देखें। बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ब्रोकरेज चार्जेस देखिए F&O के यहाँ पर जो है वो फ्लैट 20 रुपये दिए जाते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा स्टॉक्स और एंजल वन के बारे में हम बात करते हैं, उनमें भी आपसे यही लिए जाते हैं 20 रुपये फ्लैट के ब्रोकरेज चार्जेस एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे F&O में। बात करें डिलीवरी या इक्विटी इंट्राडे की, तो वहां पर आपसे सेम है। एंजल वन में तो आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर IND मनी में डिलीवरी फ्री नहीं मिल रही है, और डिलीवरी का और इक्विटी इंट्राडे का सेम ब्रोकरेज है 0.05% या 20 रुपये, जो भी ज्यादा होगा इनमें से। तो ये ब्रोकरेज चार्जेस है। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट EMC जो है वो आपको इस एप्लीकेशन के अंदर फ्री मिलती है, लाइफ टाइम फ्री मिलती है। अब इसके अलावा मेरा जो फेवरेट डीमैट अकाउंट है एंजल वन, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, डिलीवरी फ्री है, ब्रोकरेज चार्जेस भी जो है वो 0.03% है, स्टॉक्स के टिप्स भी आपको मिल जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जाकर के आप स्टॉक्स में भी अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं IND मनी के कंक्लूजन के बारे में। तो कोई खराब एप्लीकेशन नहीं है, अच्छी एप्लीकेशन है। मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी बता दिया, अब आप अवेयर हो गए, अब आपको सारी चीजें पता है, तो आपको कोई शॉक भी नहीं लगेगा। अगर आप इसे यूज करना चाहें कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई लिंक वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ। तो एक ठीक ठाक एप्लीकेशन है, अच्छा है। US स्टॉक्स के लिए भी काफी इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल जब हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम इतना ये बेहतर नहीं था, लेकिन अब इन्होंने और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। हालांकि अभी इनका जो विजन है वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि मिनी सेफ भी लोग लेकर के आए हैं, जो कि गुल्लक और जार ऐप की तरह काम करता है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें ये लोग लेकर के आए, जैसे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर भी आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरफ किस लाइन में जाना चाहते हैं ये थोड़ा सा विजन क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है, आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें गाइस, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में भी आपको बताता रहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।